सतगुरुदेव भगवान की जय। अबाध्यतां पताकस्य राजमार्गस्य शिच्यताम् एव वेद्यस्य विप्रोतो क्रियास्तन सुनिष्ठतो कृत्यमित्येव चावृत्तां भिगम्य जगतपति तत्सुमंत्र दुतिमान राजा वचनम ब्रवीत। चारों ओर पताकाएं बांधी जाएं और सड़कों पर छिड़काव कराया जाए। इस प्रकार वशिष्ठ और वामदेव ने मंत्रियों को आज्ञा देकर तथा सब कामों को ठीक ठाक कर महाराज के पास जाकर इन सब बातों की सूचना दी। तब महातेजस्वी महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, रामः कृतात्मा भवता शीघ्र मान्यता मिति सा तथेत प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राज शासनात् रामम तन्याय चक्रे रथेन रथीनाम वरम न तत्पर्य समायांतम पश्यमानो नराधीपः। आप धर्मात्मा श्री राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र तथास्तु कहकर राजाज्ञा से रथियों में श्रेष्ठ राम को रथ में बैठाकर महाराज दशरथ के पास लाया। महाराज आते हुए श्री राम को देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। सा प्रज्वलिर्भिप्रेत्य प्रणतः पितृन्तिके नाम स्वयं श्राव्यन रामो ववंदे चरणों पितुः। श्री राम ने महाराज के समीप जा हाथ जोड़ और अपना नाम लेकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। त्वं दृष्ट्वा प्रणतः पार्श्वे कृतांजलि पुटः नृपः ग्रह जलो समाकृष्य स्वजे प्रिय मात्मजम तस्मे चाभ्युदितं समध्य मणिकांजन भूषितम दिदेश राजा रुचिरम रामाय परमासनम। जब महाराज ने देखा कि श्री राम हाथ जोड़े हुए उनके समीप खड़े हैं तो उन्होंने राम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने गले से लगाया तथा अपने समान ऊंचे स्वर्णमय एवं रत्न जटित उत्तम आसन पर बैठने की आज्ञा दी। तदास्वन वरम प्राप्य वैदीप्यत राघवः स्वये प्रभ्या मेरु मुद्ये विमलो रविः। उस आसन पर बैठे हुए श्रीराम वैसे ही दैदीप्यमान एवं सुशोभित हुए जैसे सूर्य उदय होने पर सुमेरु पर्वत स्वमेव प्रकाशित हो उठता है। त्वं पश्यमानो रिपितस्तोषः प्रियमात्मजं सा त्वं सस्तिं मां भाष्य पुत्रम पुत्रवताम वरः। पुत्रवानों से श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्र की ऐसी शोभा देखकर परम प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर श्री राम से बोले, ज्येष्ठ्यामसि ते पत्न्या सादृश्या दृश्यः सुतः उत्पन्नस्त्वः गुणश्रेष्ठो मम रमात्मजः प्रियः। तुम मेरी ज्येष्ठा पत्नी के अनुरूप ही मेरे पुत्र हो। तुम में सब उत्तम गुण विद्यमान हैं और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। यतस्त्व्या प्रजाक्षेमः स्वगुणरे नुरुज्जस्ता तस्मात्त्वं पुष्प्य योग्येन यौवराज्य मवापुनिः। क्योंकि तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर रखा है, इसीलिए तुम कल पुष्य नक्षत्र में युवराज पद को प्राप्त करो। काम तस्तव्य प्रकृत्येव विनीतो गुण वांसी गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम। यद्यपि तुम स्वभाव से ही विनम्र एवं गुण संपन्न हो तथा स्नेहवश मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। भूयो विन्यमास्थ्याय भव नित्यम जितेंद्रिय काम क्रोध समुत्थायनि त्यजथा व्यसनानि च। तुम्हें योग्य है कि और अधिक विनय को धारण करके सदा जितेंद्रिय बनो तथा काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को छोड़ दो। परोक्ष्या वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षा तथा अमात्य प्रवृत्ति सर्वा प्रकृतिषि
सानुरस्य परोक्ष दूताति द्वारा और अप्रत्यक्ष स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके अमात्यादि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। तुष्टानुरक्त प्रकृत्य पाल्यति मेदिनीं तस्य नंदिन्ति मिन्त्राणि लब्ध्वा मृतमिवामरः तस्मात् पुत्रः तुवात्मनं नियम्येव समाचार। अन्न के भंडार को तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को सदा अन्न और अस्त्र शस्त्रों के संग्रह से बढ़ाते रहो। देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखकर राज्य करता है उससे उसके मित्र ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे देवता अमृतपान से प्रसन्न होते हैं। अतः हे वत्स, तुम अपने आप को संयम में रखकर जैसा मैंने कहा है वैसे ही आचरण करो। तत्श्रुत्वा सुहृदितस्य रामस्य प्रियकारिणी त्वरिता शीघ्रमभ्येत्य कौसल्याय न्यवेद्यन। महाराज दशरथ के ये वचन सुन श्री राम के प्रियकारी मित्रों ने यह शुभ संवाद तुरंत महारानी कौसल्या को जा सुनाया। साहिण्य चा गौशव रत्नानि विविधानि चा व्यादिदेश प्रियाख्येभ्य कौसल्या प्रमदोत्तमा। स्त्रियों में श्रेष्ठा कौसल्या ने इस शुभ सूचना को सुन संवाद देने वालों को सोना, विविध रत्न और गौएं देने का आदेश दिया। अथाभिवाद्य राजानाम रथमारुः राघवः ययो स्वयं धुतिमद्वेषं जनौघे प्रति पूजितः। इतने में श्री राम भी महाराज दशरथ को प्रणाम कर और रथ पर आरूढ़ हो अपने सुंदर भवन की ओर गए। मार्ग में लोगों की भीड़ ने उनका अभिनंदन किया।